हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ का टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का जो होता है, और आपके पेपर को सीपीओ को सिर्फ 8 देना है। तो देखते हैं कि कितना स्कोर आता है और आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिलता है, और मैं भी आपको बताऊंगा बीच बीच में आपको कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आ जाओ, बिल्कुल पास से देखो, एकदम कोई कट नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। फ़ोन एकदम एडजस्ट कर लो ऐसे, ठीक है? कर लिया? चलो, ये हम पहला वाला मॉक कर चुके थे, दूसरा मॉक करना है हमें। 56,000 लोगों ने देखा, ये 34 ने देखा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं। बीच में क्लिक करते रहना, ठीक है? बीच बीच में क्लिक कर देना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे आगे, अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट। जो जो दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों की मदद करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? दुनिया सबको पता है, एल्ट्रिस्टिक बोलते हैं उसे। एल्ट्रिस्ट होता है, इसी को फिलंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेनिमस डिवाई। ठीक है, जो बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो, एक ईडियम होता है गुड समैरिटन, जो बंदा सेल्फलेस हो, ठीक है, जो दूसरों की मदद करता हो, काइंड हार्टेड हो, वन हु हेल्प अदर्स, ऐसा। ठीक है, तो एल्टिस इसका करेक्ट आंसर हो गया। एमेच्योर का मतलब है, जो एमेच्योर का मतलब होता है जो आपका नया नया हो। ठीक है, नौसिखिया। एपोस्टेट मतलब जिसने कोई पॉलिटिकल या फिर आप बोल सकते हो किसी रिलीजन को छोड़ के दूसरा अपना लिया। और एग्नोस्टिक मतलब जो डाउट करता हो कि भगवान होता है कि नहीं होता। आगे आ जाओ। इट इज़ टाइम वी विल लीव फॉर अवर कंट्री। मैंने कई बार अपनी वीडियोज में भी पढ़ा रखा है कि इट इज़ टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो तो V2 आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम वी लेफ्ट। खत्म हो गया, कुछ देखना ही नहीं था इसमें। तो लो, When her dog died, she cried very hard for half an hour. When her dog died, तो she cried very hard, तो क्या बताना आपने? अंडरलाइन। तो हाउल मतलब होता है डॉगी की तरह चीख चीख के चिल्लाना। ठीक है, स्क्रीम मतलब चिल्ला चिल्लाना। क्राइड वेरी हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट मतलब होता है रोना, बहुत ज़्यादा रोना। ठीक है, ड्राउन मतलब डूबना। हिज कैरिज्मेटिक एटीट्यूड इज एडमायरेबल। स्पेलिंग का है, ये गलत है। कैरिज्मेटिक की स्पेलिंग ये होती है, एडमायरल की यहाँ पे गलत है, याद हो। ये आपका आंसर है कैरिज्मेटिक, CHARISMATIC। कैरिज्मेटिक का मतलब होता है कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बड़ी एल्यूरिंग हो, ALLURE। एल्यूर करना मतलब एक तरीके से अट्रैक्टिव हो। ठीक है ना, जो बड़ा ही कहते हैं ना, ब्यूटीफाई होती है, एड ऑन होती है, जो आपको अट्रैक्ट कर ले, भा जाए। ठीक है, उसे कैरिज्मेटिक बोलती है। इधर आके दिखाओ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सेव नेक्स्ट करके। गेट अ किक आउट ऑफ। गेट अ किक आउट ऑफ का मतलब होता है कि या तो यहाँ पे आ जाए ना बकेट से रिलेटेड, ठीक है, या कुछ आ जाए कि मतलब गेट टू अ बेड, तो उसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है, यहाँ पे गेट अ किक आउट ऑफ का मतलब होता है एंजॉय करना। एंजॉय करना। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है द ज्यूरी हैव रीच्ड एन यूनानिमस डिसीजन आफ्टर केयरफुल। द ज्यूरी हैव, देखो अगर यूनानिमस डिसीजन लिया है, एक मत होके कोई डिसीजन लिया है, तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं, तो ज्यूरी हैज़ होता है, हैज़। ये सारा हमारे 150 रूल में आपको मिल जाएगा, करा रखा है मैंने सारा। ठीक है, आई जनरली प्रेफर्स टू स्टार्ट माई डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी टू हेल्प मी स्टे फोकस एंड एनर्जाइज थ्रू आउट द मॉर्निंग। आपको क्या बताना है? आपको एरर बताना। आई जनरली प्रेफर्स, आई के साथ, देखो आई को कई लोग बोलते हैं प्लूरल है, बेसिकली आई के साथ आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते, आई के साथ आप बेस फॉर्म लगाते हो। बेस फॉर्म वो होती है जिसमें एस नहीं आता। आई प्रेफर होगा, ये आपका एरर है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है हमारे सारे एरर सही जाएंगे। यू डैश टेक अ हॉलीडे ऑन मंडे। यू नीड, फिर होगा यू नीड टू टेक अ हॉलीडे, नहीं, यू वुड टेक, गलत। यू शैल टेक अ हॉलीडे, यू कैन टेक अ, तुम ले सकते हो हॉलीडे, क्या? मंडे को। ठीक है, इग्रेस। इग्रेस का सिनोनिम बताना। इग्रेस मतलब होता है बाहरी दरवाजा। इग्रेस मतलब एग्जिट, एंट्रेंस नहीं, एग्जिट। ये तो बहुत आसान था मतलब। कर्सरी, कर्सरी मतलब होता है बड़ी तेजी से चीज़ों को जानना, और ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को जानना। जो सुपरफिशियल मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ये तो सिनोनियम हो गए। टेम्परेरी इज जो शॉर्ट लिव्ड हो, टेम्परेरी चीज़ें हो। कैजुअल आपको बताइए, कैजुअल जैसे हम लोग रहते हैं। एंटोनियम बताना है। कर्जरी क्विकली डन और ऊपर ऊपर से। थॉरो, थॉरो मतलब डीपली जाके चीज़ों को समझना, ये इसका अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनियम होगा।
नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस एंश्योरिंग दैट द मैसेज बीइंग कन्वेड रिमेन्स द सेम। ठीक है, जस्ट बियॉन्ड द रॉयल स्टैंडर्ड बियरस केम द प्रिंसेस ओजमा in her royal chariot which were in her royal chariot which was होगा, रॉयल चैरियट सिंगुलर है, which was होना चाहिए, पहले तो कट गया। इधर आ जाओ भाई, जस्ट बियॉन्ड द रॉयल स्टैंडर्ड केम एन प्रिंसेस, भाई AEIOU AAEE के साथ एन आता है, यहाँ तो आएगा नहीं, ये भी कट गया। जस्ट बियॉन्ड द रॉयल केम द प्रिंसेस ओजमा, हाँ ये सही है, इन हर रॉयल विच वॉज ऑफ गोल्ड। चलो दूसरा भी देख लेते हैं, जस्ट बिहाइंड द रॉयल केम द प्रिंसेस इन हर रॉयल विच वॉज ऑफ गोल्ड। मतलब वो कह रहा है कि जैसे ये बेसिकली ना, मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है, इधर दिखाओ। वो ये कह रहा है कि जैसे एंट्री हुई होगी क्वीन की, तो वो कह रहा है कि क्वीन की एंट्री हुई, बिहाइंड किसके थी वो, रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स, मतलब वो जो पकड़ के खड़े होते हैं ना, ध्वज वाले पकड़ के जो खड़े होते हैं, उनके पीछे क्वीन थी। क्वीन की एंट्री हुई किसमें, अपने रथ में, और जो रथ था वो सजा हुआ था किससे, डायमंड इन सब से। ठीक है, तो बियॉन्ड नहीं होगा, बियॉन्ड होता है ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, बिहाइंड होगा पीछे, जस्ट बिहाइंड, नीचे वाला दिखा दो इधर, जस्ट बिहाइंड द, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। यहाँ पर एक बार सही कर देता हूँ, जस्ट बिहाइंड द रॉयल, ये हो जाएगा, बियॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है बोथ, नहीं, बेथ वाज मोर ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल सिनोनिम बताना, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, अनर्व्ड मतलब तो शांत ना हो, परेशान हो, एजिटेटेड हो, डायनामिक इज एनर्जेटिक, कंपोज्ड, क्रूड इज आपको पता ही होगा, रिफाइंड अनरिफाइंड, चलो आप कमेंट करके बताना, क्रूड इज रिफाइंड और अनरिफाइंड, रफ और अनरफ। कंपोज मतलब होता है काम एंड कंपोज। ट्रैंक्विल का मतलब ही होता है सेरेनिटी वगैरह, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, एकदम काम और कंपोज्ड होना। ठीक है, टेक अ नोज डाइव, टेक अ नोज डाइव का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी। टेक अ नोज डाइव का मतलब होता है डिक्रीज की चीज़ में, डिक्रीज इन वैल्यू। थोड़ा डाउट है मुझे इसमें, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था, इतना मुझे पता है, ये क्लैट के पेपर में आ रखा है। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन। एनॉय, एनॉय मतलब है किसी को परेशान करना। ठीक है, प्लीज करना, सेटिस्फाई करना, इरिटेट करना, ग्रेटिफाई करना। इसका आंसर जाएगा सेटिस्फाई करना, सिनोनिम बताना है इरिटेट करना, इरिटेट। शी लाइक टू बोस्ट ऑफ हर अचीवमेंट, शेखी मारना। ठीक है, ऑफ यही गलत हो गया। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, देखो मेरी बात समझो, देखो मेरी बात समझना। प्रेपोजिशन में ना दो ऑफ होते हैं, एक होता है OFF ऑफ। ऑफ हमेशा दिखाता है, आप ऐसे देखो, सेपरेशन को। ठीक है, ऑफ दिखाता है अलग होने को, ठीक है ना, सेपरेशन को, दूरी को, OFF ऑफ। अब यहाँ पर है ऑफ, ऑफ दिखाता है रिलेशन को, ऑफ दिखाता है बिलोंगिंगनेस को। वैसे ही आपका एक फ्रेज होता है क्या, बोस्ट ऑफ, BOAST, और ऑफ मतलब नॉर्मल ऑफ, OF ऑफ। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है शेकी मानना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ठीक है, एक और नया ईडियम आया है ट्रम्पेट से रिलेटेड, मेरे दिमाग से भी उतर गया है वो। तो इनका मतलब क्या होता है, शेकी मानना। तो बोस्ट OFF ऑफ नहीं, बोस्ट ऑफ होना चाहिए। आओ दिखाता हूँ इधर मैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी लाइक टू बोस्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बता देना, ये मैंने एक नए तरीके से आप लोगों को कराने की सोचा है। ठीक है, नेक्स्ट है द जैपनीज हैव अ रिजिड कोड ऑफ एटिकेट। एटिकेट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ETIQUETT, एटिकेट। एटिकेट मतलब गुड मैनर। एनिग्मा मतलब पजल्ड। फियोस्को इज फेलियर। डिलिंक्वेट होता है जो तोड़ता है, जो लॉ तोड़ता है उसे बोलते हैं एटिकेट। इसका अपोजिट बताना है, एंटोनियम, रूडनेस। रूडनेस। 16 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ओहो पैराग्राफ आ गया भाई, हिलाना मत, बिल्कुल एज इट इज रखना। ठीक है, देखते हैं। इन 1959 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डैश द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, द फर्स्ट चार्टर ऑफ इट्स kind ensuring basic right to the children below 18 year with these words, mankind owes to a child the best it can give। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1959 में क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया ये सारे। ठीक है, अडेप्ट मतलब क्या होता है, ढालना। अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडेप्टेड मतलब ढालना। अडॉप्टेड आएगा ना, टाइम आ गया, देखो V2 लगाओ, वैसे पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैनकाइंड ओज टू द बेस्ट येट एज इज वेल डॉक्यूमेंटेड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी ऑफन बिकम। अच्छा, अपनी कमजोरी के कारण क्या हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं वो,
उन लोगों के जो लोग पावर में होते हैं, ऑफ पावर बाय द वेरी पीपल हु आर इंटरेस्टेड विद देयर प्रोटेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। द एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी डैश ऑन मैनी फ्रंट्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्ड्स creating a legal identity to healthcare, but in its forward march it should not trample on the rights integral to a harmonious upbringing of a children। ठीक है भैया, ये नहीं कि उनको ट्रैम्पल नहीं करना चाहिए चिल्ड्रन की क्या अपब्रिंगिंग को। अब इधर आ जाओ जरा एक बार देखो, द एडवांसमेंट्स है तो एडवांसमेंट के साथ हैज़ तो नहीं आएगा, हैड आएगा नहीं, हैव हेल्प्ड होगा, हैव हेल्प्ड। ठीक है, प्लूरल के साथ हैव हेल्प्ड। आगे आ जाओ, राइट टू हार्मोनियस, लीनिंग ऑन चाइल्ड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को देखते हुए चिल्ड्रन की क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल निकाला है क्या, द चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट इन ईच एंड एवरी केस बिटवीन डैश पेरेंट्स एज अ शॉर्टकट टू स्टेब्लिश इनफिडिलिटी। अच्छा, मतलब पेरेंट के अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये प्रूफ करने के लिए, मतलब लॉयल्टी मतलब दगाबाजी को प्रूफ करने के लिए कि कौन क्या है। ठीक है, फिडेलिटी मतलब लॉयल्टी, इनफिडेलिटी मतलब गद्दारी वगैरह। ठीक है, तो आप चिल्ड्रन का डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो कैसे पेरेंट जो लड़ते हो, कंसंट्रेट करते हो नहीं, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव नहीं, इंगेजिंग, वेरिंग, मुझे वेरिंग का मतलब नहीं पता क्या होता है, बट इंगेजिंग नहीं होगा, अपीलिंग, तो वेरिंग ही करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से। वेरिंग का मुझे मतलब नहीं पता। चूज द मोस्ट ऑप्शन। ठीक है, in a petition filed by who questioned his signature, Justice V. Ramanan observed the genetic information shed light on a person's dash going to the very heart of who she is. Person insignificant, unimportant नहीं, abstract, irrelevant, essence। हाँ, ये तो एसेंस मतलब हम सबका अपना अपना एसेंस होता है। क्या एसेंस का क्या मतलब बताएं। दिस इंटीमेट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ चिल्ड्रन फंडामेंटल right, the court said children have the right, it pointed not to have their legitimate questions dash before a court। ठीक है, ठीक है, चिल्ड्रन का राइट है, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कोर्ट के सामने। चिल्ड्रन हैव देयर लेजिटिमेट क्वेश्चन। अब देखो ये वर्ब आई, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। एल वाई वाला कौन सा, फ्रीवोलसली। ठीक है, ये आपका होगा। फ्रीवोलस मतलब कि कोई चीज़ जो सिली वगैरह में होती है। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर चला गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। अरे इसे आर्सेनल बोलते हैं, बताया था मैंने, आर्सेनल, आर्सेनल। ठीक है, एरिना इज जहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा करते हो। ठीक है, रणभूमि। आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस। ठीक है, ऑफन योर बॉडी लैंग्वेज कैन, कौन कैन के साथ आता है V1, गलत। कैन के साथ आता है V1, ये बेस फॉर्म, ये तो नहीं है, एस लगा हुआ है। कैन विल होगा नहीं, कैन कॉनोट, ये आएगा। रिट्रीव, रिट्रीव मतलब वापस लाना, एंटोनियम बताना है। रिट्रीव मतलब किसी चीज़ को वापस लाना, रिकूप, डैमेज करना, एंटोनियम होगा डैमेज कर देना। वर्ड्स कार्व्ड ऑन अ स्टोन और मॉन्यूमेंट, जो छपे हुए वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, छपे हुए इनको तो हमने इंस्क्रिप्शन बोल दिया, बट जो इंस्क्रिप्शन मतलब जो चीज़ छपी हुई होती है टॉम्ब में, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस ऑन टॉम्ब इज कॉल्ड, आपको बताना है, ई से वर्ड होता है वो। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहा है उनको रटा हुआ होगा सारा। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट आते हैं कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, अकॉर्ड मतलब अकॉर्ड, एग्रीमेंट। ठीक है, कंसेंट मतलब भी एग्री होना, यूनिटी मतलब एक साथ। ठीक है ना, अब आगे बढ़, अरे एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ पे इसने एंटोनियम पूछा। कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड होगा, डिसएग्रीमेंट, बच गए, भी गलत हो जाता हमारा। देखो हमेशा आपने ऊपर पढ़ना है, एंटोनियम देखा है क्या दे रखा है, ध्यान रखना। द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद इंजरीज एंड डिजीज ऑफ द बोन्स और मसल्स। बोन्स के लिए होता है पेडी, ऑर्थो, बोन्स के लिए होता है ऑर्थो, और इंजुरीज, एक मिनट, कार्डियो इज फॉर हार्ट, ऑर्थोडोंट इज फॉर टीथ, ऑर्थोपेडिक्स होगा इसका आंसर। ठीक है, पेडोलॉजी, चाइल्ड, पेडा। ठीक है, डैश फ्लावर आर इन द वेज, हु नहीं, हुज, डैश आर लव इट, प्लूरल के लिए दे आता है, दे आर लवली। ठीक है, हुज फ्लावर्स आर इन द वेज, दे आर लवली, डैश अरेंज, अच्छा इंटरोगेटिव है, शी नहीं होगा, हु ये होगा, हुज, दे, हु अरेंज दम, क्वेश्चन मार्क है ना, तो हु आएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन विच आर करेक्टली, जाइलोफोनिस्ट, ये तो गलत है, जाइलोफोनिस्ट ये भी गलत है, जाइलोफोनिस्ट, इन दोनों में मुझे गड़बड़ लगी, मतलब ये दोनों तो कट गए, इन दोनों में जाइलोफोनिस्ट क्या होता है, जाइलो तक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसकी स्पेलिंग जाइलो,
ये थोड़ा गड़बड़ है, इसे हम मार्क कर देते हैं, इसे बाद में देखेंगे एक बार, इसे बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है वर्च्यू, मतलब वाइस इज इमोरल, वर्च्यू इज मॉरल। क्लोजेस्ट मीनिंग डिग्निटी, डिग्निटी, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल, मगर हु आ गया, हु क्या लेता है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, ये प्लूरल है तो हु के बाद जो आएगा वो सिंगुलर होगा। वन ऑफ दोज, डैट नहीं, हु नहीं, हु बिलीव, सिंगुलर, मतलब सॉरी, मतलब प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल ना तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नहीं लेगा। अब पर्सन हु ड्रॉज मैप, सबको पता है कार्टोग्राफर होता है वो, ठीक है, कार्टोग्राफर। दिस वर्क कैन नॉट बी डन डैश यू पुट इन हार्ड लेबर, ये काम नहीं हो पाएगा जब तक तुम क्या नहीं करोगे, हार्ड लेबर नहीं करोगे, अनलेस, जब तक नहीं करोगे। टू बी अ गुड लीडर वन मस्ट अंडरस्टैंड द डैश ऑफ टीम वर्क, वन मस्ट डिसएडवांटेज इसको अंडरस्टैंड करेगा नहीं, लिमिटेशन को। एक अच्छा लीडर क्या है, जो टीम की इंपॉर्टेंस को जाने। जैसे हमें टीम नहीं मिल रही है विनय कक्षा के लिए ना, अभी ढूंढ नहीं रहे हैं, ढूंढेंगे वो भी अच्छे से। कस्तूरी एक्ट्स एज अ लाइजन, अरे बहुत वर्ड सुना है मैंने, लाइजन, लाइजन होना चाहिए आपका। लाइजन में ये तो LIAI, ए के बाद आई तो आता है, लाइजन, ये तो सब में है, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है, LIAI, लाइजन, ये वाला होगा लाइजन। लाइजन, लाइजन मतलब होता है आपके कनेक्शन। इन ऑल द ईयर्स आई न्यू हर शी नेवर एविंस्ड, एविंस्ड मतलब होता है शो करना, अपोजिट बताना, मतलब छुपाना, कंसील करना, एविंस इज शो करना। हिट अ बैड पैच, बैड पैच मतलब डिफिकल्टी फेस करना, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। बॉसम फ्रेंड, ये तो पैरामाउंट का क्वेश्चन है, वेरी क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। लीथल, लीथल क्या होता है, डेडली, फैटल। देखो इतनी जल्दी जल्दी करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दे हैव लिबरल व्यूज ऑन डाइवोर्स, लिबरल है मतलब जो खुले हुए व्यूज हो। स्टिंजी, कंजूस, रफ, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मैंने बताया था, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल डिसलाइक, अपोजिट, लिबरल, अनप्रोग्रेसिव, लिबरल का अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन वाइज भी अनप्रोग्रेसिव। द पल्प, वुड एंड टिम्बर इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ग्लोबल इकोनॉमी कैन डैश हियर। क्लिंच द इशू मतलब क्लिंच, कंट्रोवर्सी खत्म करो, ये तो होगा नहीं। क्लोज शेव, नैरो एस्केप, कट बोथ वेज, कट बोथ मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कैरेट एंड स्टिक, रिवॉर्ड पनिशमेंट पॉलिसी, ये सब तो होगा नहीं। पढ़ लो यार, इससे तो आसानी से पता लग जाएगा, इसमें तो मेरे हिसाब से तो कुछ था भी नहीं। ऑस्ट्रिच प्रेफर रनिंग डैश फ्लाइंग, ऑस्ट्रिच के साथ प्रिफर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलो यहाँ पे तो कुछ और प्रिफर्स, प्रिफर क्या लेता है, टू लेता है अपने सर हमेशा, प्रिफर टू। मिस द बोर्ड, मिस द अपॉर्चुनिटी, सिंपल था, पैरामाउंट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर मतलब होता है एक आपको क्या देना, सेम मीनिंग। एग्जाम्पलर मतलब आपको एग्जाम्पल देना, एपिटोम देना, एपिटोम। ही इंजॉयज प्लेइंग द गिटार इन हिज फ्री टाइम, बिसाइड ही इज एन एविड रीडर इन स्पेड, भाई उसको पसंद है ये करना, और वो क्या है, इसके बावजूद वो क्या करता, अरे बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, बिसाइड ही आंसर है, बिसाइड। ओहो 2 मिनट बचे हैं, कैसे होगा ये। चलो, वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज नेम शंकरपुर लिव्ड अ यंगर रामू, ही वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर किड्स इन द विलेज, नॉट बिकॉज ही वाज द फास्ट रनर ऑफ द विलेज। अच्छा फास्ट रनर था वो, बट बिकॉज ही केयर डीपली अबाउट द, अच्छा मैं एनवायरमेंट के बारे में सोचता था, ठीक है, आसान लग रहा है तो। रामू लव्ड स्पेंडिंग टाइम इन द लश ग्रीन फील्ड सराउंडिंग द विलेज, he often go long for walks admiring the chirping birds. However, Ramu noticed that not everyone in the village shared his love for nature. He would see piles of litter near the river, plastic dangles in the branch of trees, and smoke from the factories clouding the clear. So this made Ramu very sad. One day, decided to make a change. He started up picking up litter near the avid after school. When the villagers saw Ramu, they asked him why every little thing we do count. This simple yet profound answer made some villagers notice. They noticed the difference he was making of decided to join him. अच्छा टू स्लोली, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सब लोग कहने लगे हाउ आर द स्मोक फैक्ट्री स्टिल प्रॉब्लम। सो रामू थॉट ऑफ अ सोल्यूशन, वी अप्रोच द फैक्ट्री ओनर्स एंड टोल्ड देम अबाउट द, अच्छा वो फैक्ट्री ओनर्स के पास चला गया, उन्होंने बातें बातें करी, ठीक है, बट रामू वॉज परसिस्टेंट, ही एक्सप्लेन हाउ दे कुड यूज क्लीनर फ्यूल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, रामू लगा रहा, और रामू ने क्या करा, भाई टाइम दिखाओ, टाइम कितना बचा है, 1 मिनट बचा है, नहीं हो पाएगा लग रहा है मुझे।
द फैक्ट्री ओनर एग्रीड द रिवर वॉज क्लीन, द स्काई वॉज क्लीन। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या पता थोड़े से समझ तो आ गई है कि वो उसको एनवायरनमेंट से लगाव था। वट वॉज द सिग्निफिकेंट लेसन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रामू, डेट ऑल फैक्ट्रीज आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, डेट नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ, हाँ अकेले बच्चे ने लिया है, यही होगा। डेट द ओनली यंग पीपल, नहीं 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 नहीं, बच्चे ने इम्प्रूवमेंट लिया है। रामू पार्ट ऑफ द इज शकरपुर विलेज, वट सेट रामू अपार्ट, ही केयर डीपली अबाउट द एनवायरनमेंट। फास्ट रनर तो था ही वो। हाउ डिड रामू इनिशियली एड्रेस द इशू ऑफ लिटर, ही आज द विलेज ही पिक अप, हाँ स्कूल से उसने क्या करा, कूड़ा उठाना चालू करा। वट एक्शन डिड रामू टेक टू टैकल द इशू स्मोक, फैक्ट्रीज के ओनर से जाके उसने बात करी ना, ये अप्रोच द फैक्ट्री ओनर्स। Which phrase best motivated Ramu's attitude towards environment? The environment will fix itself. One person, big action, one person can make the difference. नहीं, every small effort counts. छोटे छोटे चीज़ें भी क्या करती है, काउंट लेती है। ये क्या हुआ, क्या हो गया ये, मेक श्योर इंटरनेट कनेक्शन, ये क्या हो गया, एक मिनट, टेस्ट सबमिट हो गया क्या अपने आप, नेट चला गया, सबमिट कर दूँ, एक क्वेश्चन बच रहा है हमारा, चलो कोई नहीं, सबमिट, नेटवर्क डू नॉट मेक श्योर, ये क्या हो गया। आज टेक्स्ट बुक में दिखाना, मेरी तो दिखाओ कैमरा। आज टेक्स्ट बुक में मुझे लग रहा है टेक्स्ट बुक में कोई दिक्कत चल रही है आज। एक दो लोग और भी बोल रहे थे दिक्कत आ रही है टेक्स्ट बुक में। देखो इधर देखना जरा एक बार जरा मेरा वाला जोड़ो जल्दी से, ये तुम्हारा वो नहीं चल रहा वाईफाई, रुको रुको इसमें दिखाओ इसमें दिखाओ, ये वाईफाई नहीं चल रहा इधर। इसको सबमिट करते हैं भाई, सबमिट करो यार, कोई नहीं, कैसे सबमिट होगा ये, यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके मैं अपना जोड़ लेता हूँ, एक मिनट। रॉकी भाई पासवर्ड मत दिखा भाई, पासवर्ड मत दिखा अरे यार गलती से क्या हुआ है कि, अरे सॉरी, ये वो वाईफाई बंद हो गया, एक मिनट, अब दिखाओ जल्दी दिखाओ, जुड़ गया, रीलोड कर देता हूँ। अच्छा सबमिट हो गया था हमारा, ठीक है। ओ भाई देखो भाई, रैंक 7 आई है हमारी, ठीक है। स्कोर आया 50 में से 49, 50 में से 49 ही अटैम्प्ट करे थे हमने, और 100% एक्यूरेसी है, 99 पॉइंट है। मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, कहीं भी हमारा नाम नहीं आया। ये रहा गौतम नाम आ रहा है, आज मैंने गौतम के उससे लगाया है, इसलिए गौतम नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन छूटा है हमारा, ये कैसे पता चलेगा यहाँ पर, क्लिक करो, किधर, 49 पे, सॉरी 29 पे। अच्छा यही था, अरे यार यही ऑप्शन लग रहा था ज़ाइलोफोन, चलो कर देते, दिखाना मेरी तो दिखाओ। तो अभी हमारे 50 में से 49 आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही बैठे हुए थे तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ बना दें। और देखो एक आपको ना ये 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की हमारी 9 घंटे की मैराथन है, जिससे हमने पार्ट्स में भी डाल रखा, आप वो देख लो। उससे मेरे हिसाब से इससे तो मुझे कोई लगा नहीं कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं बने, सारे क्वेश्चन बन गए थे यहाँ से, अगर क्योंकि मैंने खुद बना रखे तो मुझे पता है। और यहाँ पे जो वोकैब आ रखी थी वो वोकैब आपकी सिर्फ सारा का सारा प्रीवियस ईयर था, कोई वोकैबलरी नहीं थी, तो बहुत ही आसान था। बट इतना ध्यान रखो जब भी आप पैसेज पढ़ो ना, जैसे अभी हमारे साथ लास्ट में हुआ कि पैसेज हमारा छूटने वाला था, तो आप क्या करो, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। इधर आओ, दिखाओ एक बार पैसेज दिखाओ ज़रा, ठीक है। पैसेज दिखाओ एक बार, क्या करो ये देखो, समझ लो ये पैसेज था आपका, ये रहा पैसेज। अब आप क्या करो, इन पैसेजेस को करने से पहले ना हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, आप क्या करो हमेशा ना क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे ये क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर इसने क्वेश्चन बोला है, ठीक है। क्वेश्चन था व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट, ये एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो। दिखाओ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास कम टाइम रहे, मैं तब बता रहा हूँ करने के लिए, आप क्या करो, आप हमेशा क्या करो, पैसेज पढ़ रहे हो ना, पैसेज पढ़ते पढ़ते 1 मिनट रुक जाओगे, टाइम कम है तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सारे,
5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी आंसर होगा। अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं ऐसे ही बताता हूँ, ऐसे ही करो, ये टेक्निक काम आती है बच्चों की, ठीक है। जब आपके पास कम टाइम हो तब काम आएगी। तो चलिए गाइज फिर चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।